डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण को समझेंगे या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इमेज कैसे बनती है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने देखा था कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों गोले दर्पण के प्रकार हैं और गोले दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण अपनी ये जो मेन हेडिंग जो चल रही है इस चैप्टर की, तो देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, पहले तो अपन इसकी बात करेंगे और उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है इसको अपन थोड़ा पहले समझते हैं। उसके बाद में बुक में जो लिखा है उसको अपन लाइन टू लाइन देखेंगे। वास्तव में क्या होता है कि इस प्रकार से कोई खोखला गोला है, ठीक है, रफली बनाया मैंने डायग्राम। ये खोखला गोला है और गोले का बीच में क्या होता है, सेंटर सी होता है। जैसे सर्किल है, कोई वर्त है, वर्त में सी होता है ना के अंदर। अपने इसका यहां से इसको काट लिया, इतने भाग को काट लिया, इसको तो फेंक दिया बाहर और इतना भाग अपने रख लिया, ठीक है। कोई कांच का खोखला गोला था, एक कांच का बना हुआ, और उसके अंदर की सतह पे पॉलिश कर दी। देखो लाइन जो खींची हुई ना, ये इस प्रकार से ये पॉलिश, इसका मतलब पॉलिश कर रखी है अपन ने, सिल्वर की पॉलिश या एल्यूमिनियम की पॉलिश, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर देते हैं, पीछे अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं, तब तो कहलाता है उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखो उत्तल दर्पण की क्या विशेषता है कि जब किसी वस्तु से, कोई वस्तु है और इस वस्तु से प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो इससे टकरा करके दूर फैल जाती हैं। जैसे प्रकाश की किरण आ रही है, टकरा करके दूर फैल जाती है, इसलिए इस उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी का मतलब कहता है जो किरणों को दूर दूर फैला दे, ठीक है। तो इसका मतलब यहां तो इसमें प्रतिबिंब तो कहीं बन ही नहीं रहा। अब देखो प्रतिबिंब कहां बनेगा, समझिएगा। जब ये प्रकाश की किरण जब वस्तु से आती हैं और आने के बाद में दर्पण से टकराती हैं, यानी कि परावर्तित होती हैं, तो ये दूर दूर फैल जाती हैं। परंतु इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, अपन देखेंगे पीछे की ओर बढ़ाने पर, ये जहां कहीं भी मिलती हैं वो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। और हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरणें, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, मुख्य अक्ष है और इसके समांतर आती हैं, तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अवतल दर्पण में तो मिलती हैं, उत्तल में ये प्रतीत होती है पीछे की ओर बढ़ाने पर। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ये इधर और ये इधर, यहाँ क्रॉस करती हैं। तो जिस बिंदु पर क्रॉस करती है वो फोकस बिंदु कहलाता है, ठीक है। अब देखो अपन ने पिछले वीडियो में जो अवतल दर्पण पढ़ा था, तो अवतल दर्पण में तो वस्तु को अपन ने 6 स्थानों पे रखा था। 6 स्थान कौन कौन से थे, देखो अपन एक बार थोड़ा सा देखते हैं उसको, कि थोड़ा साथ साथ चलिएगा। देखो यहां पर मैं एक डायग्राम बना देता हूं। ये अवतल दर्पण था, बाहर की तरफ पॉलिश कर रखी थी अपन ने। ये इसका मुख्य अक्ष, ठीक है, ये इसका मान लीजिए सी है, ये यहाँ एफ पॉइंट और ये अनंत पॉइंट। यहां तो अपन ने एक फार्मूला बताया था, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि एफ को नंबर 1 दे दो, एफ और सी के बीच में नंबर 2 कर दो, सी को नंबर 3, सी और अनंत के बीच में नंबर 4, अनंत को नंबर 5 कर दो। 5 कंडीशन जो ये थी, छठी कंडीशन पे वस्तु कहाँ थी, एफ और ध्रुव के बीच, एफ ये और ध्रुव ओ, एफ और ओ के बीच में यहां वस्तु थी, ठीक है। यानी कि अनंत पे वस्तु हो सकती है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो सकती है, वक्रता केंद्र पर हो सकती है, सी और एफ के बीच हो सकती है, एफ पे हो सकती है, एफ और ओ के बीच हो सकती है। ये सारी 6 कंडीशन अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी अवतल दर्पण के लिए। परंतु उत्तल दर्पण के लिए 2 ही कंडीशन है, आपको ज्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन है, एक तो वस्तु कहां हो, अनंत पर हो, ठीक है, और एक अनंत के अलावा कहीं पर भी हो, चाहे वो सी पर हो, एफ पर हो, एफ या सी के बीच हो, एफ या ओ के बीच में हो, ठीक है, और चाहे वो अनंत और सी के बीच में हो या अनंत पर हो, कहीं पर भी हो, सारे के सारे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेंगे, सीधे बनेंगे, वस्तु से छोटे होंगे, और जो सीधे होंगे वो आभासी होते हैं,
मैंने आपको बताया था सीधे के साथ में कभी भी नाम आ जाए तो सीधे के साथ में आभासी लिख दो। दर्पण के जो पीछे बन रहे हैं वो आभासी हैं और जो वास्तविक होते हैं वो उल्टे होते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो अवतल दर्पण पढ़ा था उसमें अधिकांश प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक थे, वास्तविक और उल्टे थे। ठीक है, यहां बात यह है कि इसमें सारे प्रतिबिंब देखो, दो ही कंडीशन है, चाहे वो अनंत पर हो वस्तु या अनंत के अलावा कहीं पर भी हो। ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर सी पर आ जाए या एफ पे आता है, कहीं पर भी आता है, तो आपको इतना लिखना है, अगर अनंत के ऊपर है तो प्रतिबिंब एफ पे बनाना है। ठीक है, अनंत पे है तो एफ पे बनाना है, और अनंत के अलावा कहीं पर भी है वस्तु एफ पे, सी पे, एफ या ओ के बीच, सी या एफ के बीच, अनंत या सी के बीच। ठीक है, सभी कंडीशंस के अंदर प्रतिबिंब जो है वो सीधा ही बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और आभासी बनेगा, और एफ और ओ के बीच बनेगा, एफ और ओ के बीच बनेगा। ये ओ एफ है, ये ओ है। अनंत वाला प्रतिबिंब जो है वो एफ पे बनता है, बहुत छोटा बनता है। ठीक है, एफ वाला, और बाकी कहीं पर भी रख दीजिए आप, सभी प्रतिबिंब छोटे ही बनेंगे। क्लियर? अब देखो मैं इसको याद रखने का तरीका बता दूं आपको। ये अपन पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग अपन करते हैं मोटर गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए। आपके पास जो स्कूटी है, मोटरसाइकिल आपके घर में भी होगी, देखी होगी, आपके पास साइकिल, कई बच्चे साइकिल के भी अपन वो साइड मिरर लगा के रखते हैं। तो ये जो उत्तल दर्पण है, ये पीछे की वस्तुओं को अपन देखते हैं। तो आप मेरे को ये बताइए, उसमें आप जब प्रतिबिंब देखते हो, वस्तु को देखते हो, तो प्रतिबिंब आपको जो दिखता है दर्पण में, वो सीधा दिखता है या उल्टा दिखता है? वो आपको हमेशा सीधा दिखेगा, हमेशा सीधा दिखता है ना। तो कहने का मतलब जो उत्तल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनेंगे, और सीधे तो बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे? आभासी होंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको सीधा आभासी लिखना है, वस्तु चाहे कहीं पर भी हो। और एक आपको लिखना है छोटे प्रतिबिंब बनेंगे, बस कितनी बड़ी है, लेकिन आप उस उत्तल दर्पण में देखो आपको छोटी सी दिखाई देगी। जो सभी चीजों की, सभी वस्तुएं जो है, सभी बिंब है, उनका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ये तो बात हुई अपने इस पूरी चैप्टर की समरी की। अब अपन लाइन टू लाइन चलते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती हैं, यानी कि दूर दूर फैल जाती हैं। देख रहे हो ना, ये आती है और ये बाहर की तरफ फैल गई। ऐसा प्रतीत होता है कि वो दर्पण के पीछे से आ रही हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि वो दर्पण के पीछे से, यानी कि प्रसारित होने के बाद में इधर से इधर जा रही नहीं है, तो ऐसा लगता है कि ये किरण इधर से आ रही है। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु व वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे है। देखो इसके अंदर कहाँ है? केंद्र तो इधर है, क्योंकि सी इधर है ना, सी ये पॉइंट, और फोकस भी यहाँ है, क्योंकि यहाँ मिलती हुई है परावर्तन के पश्चात, जहां मिलती हुई प्रतीत होती है, वो फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, अतः ज्यामिति की सहायता से प्रतिबिंब की रचना के लिए हम बिंब को अनंत से लेकर दर्पण के ध्रुव के बीच, चाहे वस्तु को अनंत पे रख दो, यहाँ पे ये मान लीजिए सी है, सी या अनंत के बीच रख दीजिए, या सी पे रख दीजिए, या सी और एफ के बीच, ये एफ है मान लीजिए, एफ पे रख दीजिए, या एफ और ओ के बीच, या फिर दर्पण के बिल्कुल पास रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारे प्रतिबिंब इधर ही बनेंगे, छोटे बनेंगे, सीधे और आभासी बनेंगे। ठीक है, सिर्फ दो ही कंडीशन है, कंडीशन दो ही का आएगा, अनंत के ऊपर है या अनंत के अलावा कहीं पर भी है। ठीक तो अनंत से लेकर ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। बिंब की स्थितियों में प्रतिबिंब की रचना किरण आरेख। अब देखो एक आपको बता दूं मैं, अनंत वाला आप याद कर लीजिए। आपको ये चित्र बनाना है, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो ये डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिए, मुख्य अक्ष, और इसको भी आप आगे बढ़ा दीजिए। आ रही है किरण, अनंत ले लीजिए, ये बिंदु यहां लिख देंगे अपन अनंत। अगर वस्तु या बिंब कहाँ है? अनंत पर है, तो इससे आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं। तो अपन ने पढ़ा था मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें होती हैं परावर्तन के पश्चात या तो फोकस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसी प्रकार से बिंब से किरण आ रही है, परावर्तित होकर के इधर लौट गई, अपसारित हो गई, परंतु पीछे की ओर बढ़ाने पर ये यहाँ मिलती हुई एक दूसरे को काटती हैं, एफ पर मिलती हैं। तो अनंत पे अगर कोई वस्तु है, बिंब है, तो उसका प्रतिबिंब एफ पे बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी होगा। सीधा जो होगा वो आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा, बिल्कुल छोटा, बिंदुवत, यानी कि पॉइंट लाइक का, बिंदु जैसा। ठीक है, तो यहां देखिएगा आपकी बुक में एक डायग्राम और दे रखा है। ये डायग्राम, इसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, इसको आप छोड़ दीजिए, ये नहीं बनाना आपको। अनंत वाला अगर आता है तो आपको पीछे वाला बनाना है। इसके लिए देखो आप एक टेबल भी दे रखी है। उत्तल दर्पण में अगर बिंब कहाँ है? अनंत पर है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना? दर्पण के पीछे फोकस पर, फोकस यानी कि एफ पर बना। कैसा बना? आभासी और सीधा बना। दोनों ही कंडीशन है, आभासी और सीधा ही होगा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा? बहुत छोटा, बिंदुवत है। ठीक है, पहली कंडीशन पूरी हुई। दूसरी कंडीशन देखो, ये मान लीजिए यहां पर सी है, ठीक है, और ये फिर मान लीजिए एफ है, ये ओ है।
सी पर रख दी वस्तु को या एफ पे रख दी, मान लीजिए इसको अपन एफ मान लिए, ठीक है, आगे सी इधर मान लेते हैं अपन, ये ओ है इसका, तो कहीं पर भी रख दो आप प्रतिबिंब। देखो इसमें दो किरणें आपको दर्शानी है, ठीक है, एक तो किरण आप ऐसे लेके आओगे वस्तु से, यहां वस्तु कहां रखी जाएगी, मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाएगी, ये वस्तु है, बिंब है, वस्तु या बिंब एक ही बात है। प्रकाश की किरण आती है, टकराने के पश्चात लौट जाती है, पीछे की ओर बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके, तो यहां से कहां गुजरेगी ये, पीछे की ओर बढ़ाने पर ये फोकस से गुजरेगी। दूसरी ये यहां पर ऐसे आती है, टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, जहां काटते हैं वहां आप प्रतिबिंब बना दो इसका, ये बना दिया अपने प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु इतनी बड़ी है, बिंब यानी छोटा है, प्रतिबिंब छोटा बनता है। सीधा है, सीधे मतलब आभासी, सीधा आभासी, नाम साथ में आएगा, सीधा आभासी, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। इसको समझाने के लिए एक चित्र और बना रखा है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसको मत बनाइएगा आप। ये क्या लेके आ गया, ये बिंब को बिल्कुल पास में लेके आ गया, दर्पण के बिल्कुल पास में लेके आ गया। वही बात है, किरण इससे टकराएगी, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, एफ से गुजर जाएगी एक तो, और एक इधर से टकरा के इधर लौट जाएगी, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ इसको काटेगा, ये दोनों किरणें काटती हैं, तो प्रतिबिंब यहाँ बना। वस्तु थोड़ी देखो, वस्तु तो बड़ी है, यहाँ तक है, और प्रतिबिंब छोटा है, ये यहीं तक बना, छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में टेबल में लिखा है कि वस्तु है वो अनंत तथा ध्रुव के बीच किसी भी दूरी पर हो सकती है, सी पर हो सकती है, एफ पर हो सकती है, सी एफ के बीच हो सकती है, ठीक है, कहीं भी हो सकती है। दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव और एफ के बीच बनेगा। कहां बनेगा, ध्रुव और एफ के बीच, ठीक है, ओ ध्रुव यानी कि ओ और एफ के बीच बनेगा। आभासी और सीधा ही होगा और वस्तु से छोटा ही होगा। मैंने तरीका बता दिया याद करने का आपको, मोटर गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए अपन लगाते हैं ना, वो आभासी सीधा, सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, सारे के सारे छोटे बनते हैं, सीधा जो होता है वो आभासी होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण से याद कर लीजिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए जो अपन साइड मिरर काम में लेते हैं उसकी बात चल रही है। आगे लिखा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा ही बनता है, चाहे अनंत पर हो या अनंत के अलावा कहीं पर भी हो। जैसे जैसे बिंब दर्पण के नजदीक आता जाता है, उसका प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा होता जाता है, थोड़ा बड़ा तो हो जाएगा पहले की तुलना में। क्यों, क्योंकि जो देखो अनंत पे था, तो अनंत पे कैसा था, बिल्कुल छोटा बना था प्रतिबिंब, पास आएंगे थोड़ा बड़ा बनेगा, और पास आएंगे थोड़ा और बड़ा बन जाएगा, लेकिन वस्तु से छोटा ही होगा, वस्तु से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। उसका प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा होता जाता है, लेकिन उसका आकार बिंब से छोटा ही रहता है, यानी कि वस्तु से छोटा ही रहेगा, वस्तु से बड़ा नहीं होगा, न बराबर होगा, छोटा ही होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बिंब के विभिन्न स्थितियों में बने प्रतिबिंब का विवरण जो अपन ने टेबल में बता रहा है, सारणी में दिया हुआ है, देख लिया अपन ने, 2 ही पॉइंट है उसमें। और अब इसका जो पॉइंट है वो है अंतिम पॉइंट, वो इसका उपयोग है, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, चलो देखते हैं। उत्तल दर्पण वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधे आभासी बनते हैं ना, साथ ही ये वृहद दृश्य क्षेत्र को दिखा सकता है, यानी पीछे का बहुत बड़ा दृश्य, पूरी सड़क अपन को दिखती है, अपन देखते हैं ना साइड मिरर के अंदर, तो पूरी सड़क अपन को दिखाई देती है, तो बड़ा दृश्य दिखा सकता है। अतः उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों में, वाहन यानी कि मोटर गाड़ियों में, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में, पश्च दृश्य दर्पणों, पीछे का दृश्य देखने वाला दर्पण, एवं पार्श्व दर्पण, पार्श्व साइड, गाड़ी के साइड में, जैसे गाड़ी है और इस गाड़ी के अपन यहां लगाते हैं ना साइड में, इधर और इधर, तो इसे पार्श्व बोलते हैं, पार्श्व साइड है ये, ठीक है, इधर और इधर दोनों, इसे बोलते हैं पार्श्व, या लेटरल बोल दीजिए, या साइड मिरर बोल दीजिए, की तरह व्यवहार किया जाता है, की तरह किया जाता है, जिसकी सहायता से चालक, चालक कौन, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, अपने पीछे का दृश्य वाहनों की स्थिति का अनुमान लगा सकता है, पीछे कौन गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है, क्या है। एक चीज और, आजकल इसका उपयोग वर्तमान में जो नए एटीएम जो आ रहे हैं ना, एटीएम मशीन, ठीक है, जो जहां से पैसे निकालते हैं अपन, ठीक है, मशीनों के पास भी वहां सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे उत्तल दर्पण लगा जा रहे हैं, ताकि ग्राहक को पीछे का पूरा दृश्य दिखाई दे सके। क्योंकि ग्राहक के पीछे कई बार क्या है कि जो पीछे वाले व्यक्ति खड़े होते हैं, वो अपन जब पासवर्ड डालते हैं, थोड़ा उसको देखते हैं, ध्यान उसकी तरफ ध्यान देते हैं, या फिर अपन जो पैसे निकालते हैं तो अपन वो अपने पर नजर रखते हैं, क्योंकि वो जेब कतरे या चोर टाइप के जो टपोरी लोग हैं वो वहां एटीएम में हो सकते हैं। तो उस समय हम अपन उस दर्पण में देख, पीछे यानी कि वहां दर्पण में देखेंगे तो पीछे का दृश्य हमें दिखाई दे देगा, तो हम वहां नजर रख सकते हैं, और अपन नजर रखेंगे तो जो भी चोर टपोरी टाइप का जो व्यक्ति खड़ा है उस एटीएम केबिन में, तो वो थोड़ा सा सतर्क रहेगा, अपने से सावधान रहेगा, ठीक है, वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति जो है जागरूक है, ये पूरा ध्यान रख रहा है, तो अपन को उससे नुकसान नहीं पहुंचेगा।
तो एक तो पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका उपयोग हो गया मोटर गाड़ियों में, और एक एटीएम मशीन के अंदर जो ग्राहक पीछे जो पूरा दृश्य, पीछे का पूरा दृश्य देखने के लिए ही काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने गोले दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है उसका निर्माण जो है पहले तो अवतल दर्पण में पढ़ा था, फिर उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा, दोनों दर्पणों के बारे में, उपयोग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो वीडियो है वो अपन पढ़ेंगे दर्पण का सूत्र, जो दर्पण जो अपन पढ़े हैं अभी, गोले दर्पण है, मोस्टली बात करेंगे गोले दर्पणों की। तो जो गोले दर्पण है उनके लिए एक फार्मूला जो सूत्र है वो पढ़ेंगे, और सूत्र के आधार पर जो न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आते हैं वो अपन आगे समझेंगे। धन्यवाद।